नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवर्ब की। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक हम पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इन सभी के पार्ट्स आप प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हैं। आज हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। अब बात करते हैं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी ऐसे शब्द जो किसी क्रिया, किसी विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में और अधिक सूचना दे, या अपन कह सकते हैं उनकी विशेषताएं बताए। An adverb is a word which adds more information about a verb, an adjective or another adverb। यानी एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ही। बात करते हैं टाइप्स की। 8 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं? 8। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बताए, यानी समय को बताने वाले एडवर्ब। दूसरा एडवर्ब प्लेस को बताए, यानी स्थान को बताने वाले। तीसरा फ्रीक्वेंसी को बताए, आवृत्ति, यानी कोई काम कितनी बार हो रहा है। मान लीजिए ट्वाइस, थ्राइस, 2 बार, 3 बार, वैसे। मैनर का मतलब तरीका, किस प्रकार से हो रहा है। अगला बात करते हैं अपन एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? जैसे कुछ मात्राएं बताने के लिए, इसे अपन क्वांटिटी भी कह सकते हैं एक तरह से। मात्राएं किस तरह से बताई जाती है? जैसे मैंने कहा इनफ, तो ये इनफ क्या? पर्याप्त। पर्याप्त यानी मात्रा। जब स्पष्ट मात्रा नहीं है, मात्रा तो बता रहे हैं लेकिन स्पष्ट मात्रा नहीं बता रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने को। जब स्पष्ट मात्रा नहीं बताई जाएगी तब उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण देने के लिए। आप कई बार कहते हो, जैसे लिख दिया बिकॉज। ये बिकॉज क्या है? ये कारण बताने वाला एडवर्ब है। हमने कहा हैंस, इसीलिए ये क्या है? कारण बताने वाला। अगली बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव जहां जाएगा वहां पे अपने को दिक्कत रह सकती है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब 2 ही होते हैं, व्हेन और वेयर। हाउ को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। व्हेन यानी कब और वेयर यानी कहां, दोनों टाइम और प्लेस को बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है, ना कि एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। सेंटेंस में आप देखते हो लिखा हुआ था यस, नो, ये सारे क्या हैं? ये यस, नो, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं जो कि अफर्मेशन यानी स्वीकृति और निगेशन यानी मनाही, ना देना। अफर्मेशन हाँ कहना, निगेशन ना कहना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल, टाइम दिखाने वाले एडवर्ब्स। मैंने कहा मोहन केम लेट, मोहन लेट आया, देरी से आया। ये लेट क्या दिखा रहा है? आने को दिखा रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। मोहन नाउन है, नाउन की जो विशेषता नहीं बता रहा, ये जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब। आई गेट अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठता हूं। उठता 7 बजे हूं, मैं 7 बजे नहीं हूं, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब। यानी सेंटेंस में जो भी टाइम को दिखाए वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे आई टेक टी ट्वाइस ए डे, मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूं। कितनी बार चाय पीता हूं? 2 बार। 2 बार क्या करता हूं? पीता हूं। 2 बार पीता हूं, तो ये पीना के लिए आया है, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। आई मेट हिम थ्राइस, मैं उससे 3 बार मिला हूं।
कितनी बार मिला हूं? 3 बार। आवर्ती दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? 1 बार, 2 बार, 3 बार आवर्ती दिखा रहा है, इसलिए ये कैसा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आवर्ती की बात की जाएगी, समय की आवर्ती की बात की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे के एडवर्ब्स की। एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब है स्थान। ऐसे एडवर्ब जो स्थान दिखाए। आई लिव इन जयपुर। मैं जयपुर में रहता जयपुर में हूं, मैं जयपुर नहीं हूं, इसलिए ये जयपुर किसके लिए आया? लीव के लिए। ही विजिट्स हियर एवरी वीक। वह हर सप्ताह यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो ये यहाँ क्या हो गया? स्थान, और इसीलिए अपन इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। शी सिंग्स स्वीटली। मीठा गाती है, मधुर गाती है, गाती मीठा है। वह स्वीट नहीं है। अपन किसके लिए कह रहे हैं? सिंग के लिए स्वीट को यूज किया है, तो ये क्या है? एडवर्ब। अगर इसी को अपन एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या आता? शी इज स्वीट। अब वह स्वीट है। अब ये स्वीट किसके लिए आया है? शी के लिए, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीटली हो गया तो एडवर्ब बन गया। इसी प्रकार से हम इन एडजेक्टिव्स का एडवर्ब बना सकते हैं एलवाई जोड़ के। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली एडवर्ब। स्वीट एडजेक्टिव, स्वीटली एडवर्ब। हार्ड एडजेक्टिव, हार्डली। मोस्ट, मोस्टली। इस प्रकार से इस स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बात करते हैं फिर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आप इसे डिग्री भी कह सकते हैं, आप इसे क्वांटिटी भी कह सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ही इज इनफ टॉल। वह पर्याप्त लंबा है, यानी लंबा कितना है? पर्याप्त। मात्रा बताई जा रही है। द कप इज फुल्ली फिल्ड विथ टी। कप जो है वो चाय से पूरी तरह से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? पूरी तरह से। स्पष्ट मात्रा नहीं बताई जा रही है, ये ध्यान रखिएगा आप। स्पष्ट मात्रा यदि बताई जाती तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन यहां पे क्या बताई जा रही है? वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की मात्रा बताई जाती है, तब हम इसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। ये फुल्ली क्या है? फिल है। फुल्ली फिल। अब कब छोटा है तो उतना भरा हुआ है, बड़ा है तो उतना भरा हुआ है। आगे बात करते हैं अपन एडवर्ब्स ऑफ रीजन। I therefore went there। और मैं इसलिए वहां गया। तो ये therefore क्या है? इसलिए। रीजन दिखा रहा है, और जो रीजन दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। She hence got angry। और वो इसलिए गुस्सा हो गई। hence इसलिए। ये है जो रीजन दिखाते हैं वो क्या होंगे? एडवर्ब्स ऑफ रीजन। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं 7th टाइप की, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हम ये जानते हैं कि एडवर्ब किसको कहते हैं? जो टाइम, प्लेस या मैनर को बताए। ऐसे शब्द जो टाइम, प्लेस या मैनर को बताए। मैंने कहा व्हेन विल ही कम। वह कब आएगा? तो ये व्हेन क्या है? समय। समय के लिए ही तो आ रहा है, इसलिए ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर डज ही लिव। वह कहाँ रहता है? तो ये कहाँ क्या है? प्लेस। और जो प्लेस को दिखाते हैं, टाइम को दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकृति,
हाँ, निगेशन का मतलब होता है मनाही या ना। यस, आई एम ए टीचर। हाँ, मैं एक अध्यापक हूं। तो ये यस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई नेवर डू इट, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो ये नेवर क्या है? नाक को दिखा रहा है, और जो नाक को दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। चलिए, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आपको एडवर्ब फाउंड करने हैं। आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि 8 प्रकार आपने पढ़े हैं तो अब आपको आने चाहिए। देखिए, लीजिए एक बार। अब हम बात करते हैं पहला सेंटेंस, वेयर इज मोहन। वेयर इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्लेस बता रहा है, यानी ये कौन सा एडवर्ब है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। I have never seen him. नेवर, नेवर का मतलब निगेशन, मनाही कर रहा है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। He was very angry, वह बहुत ज्यादा गुस्सा था, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? डिग्री। कितना गुस्सा था? बहुत ज्यादा गुस्सा था। कम हियर, हियर यानी प्लेस, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई रॉट हिम ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने उससे साफ कहा, साफ कहा यानी मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो ही केम टू मी, इसलिए वो मेरे पास आया, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया। ही इज फुली डिप्रेस्ड, वह पूरी तरह से डिप्रेस्ड है। मात्रा आ गई है, फिर से ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, तो ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या फिर आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो यहां पे अपने एडवर्ब्स पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इंटरजेक्शन को अपन पहले ले रहे हैं, छोटा टॉपिक है, अभी इसी वीडियो में पूरा हो जाएगा। इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन को कहा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य, सरप्राइज। जो सरप्राइज को दिखाए उन्हें हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक। ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, ध्यान रखेंगे आप। ये साइन इस तरह से, ये वाला जो साइन है ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। बात करते हैं होता क्या इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, जो आदमी का मूड दिखाए। जैसे किसी को देखा और अचानक से अपने मन में जो विचार आए उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब ये विचार क्या क्या हो सकते हैं? हमें सरप्राइज हो सकता है, किसी को देखा आश्चर्य हो गया, खुशी मिल सकती है, अपन खुशी को जॉय कह देते हैं, जॉय, आनंद मिल जाता है। किसी को देखते हैं, अपना कोई चिर परिचित होता है, बहुत सालों बाद मिलता है, जिसकी हमें बहुत प्रतीक्षा रहती है कि हाँ बस मिलना ही है आज, और वो एकदम से मिल जाए तो क्या आती है? खुशी आती है मन में, जॉय। और कई बार दुख भी हो जाता है। मान लीजिए आपने खबर सुनी कि आपका कोई सगा है, संबंधी है, जानने वाला है, और वो अब नहीं रहा, तो फिर क्या होता है? सोरो होता है, दुख होता है। बिल्कुल होता है, और करना भी चाहिए दुख। दुख और सुख ये दो ही जिंदगी के पहलू हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ये ध्यान नहीं रखना पहलू है, ये ध्यान रखना है कि सरप्राइज होता है, सुख होता है और दुख होता है। और ये जब तीनों होते हैं तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को देखा और आश्चर्य हुआ, अरे कितनी सुंदर लड़की है, तो सरप्राइज। खुशी, वाह क्या नजारा है, मजा आ गया, खुशी। दुख, ओ वो नहीं रहा, दुख। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अलास ही इज नो मोर। यहां देखिएगा ये अलास वर्ड आया है, और उसके बाद में ये साइन आया है
ये साइन कौन सा साइन है? विस्मयादिबोधक साइन है, इंटरजेक्शन है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन। इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। नो मोर का मतलब होता है मर जाना। तो ये अलास किसको प्रकट कर रहा है? दुख को प्रकट कर रहा है, यानी ये सोरो को दिखा रहा है। माई ब्रदर गोट फर्स्ट रैंक, और इसके आगे अपन लगा देते हैं वाव। ये वाव क्या है? खुशी हो रही है। वाव, मेरे भाई ने पहली रैंक प्राप्त की, खुशी हुई, तो ये क्या हो गया? जॉय। अब हम और ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे। इसके कोई टाइप्स नहीं है। पहली चीज तो ये टाइप्स 3 ही हैं, सरप्राइज, जॉय और सोरो। हम पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शन। सरप्राइज जो होता है वो व्हाट और हाउ से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे जब अपन सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। सेंटेंस के 5 प्रकार पढ़ेंगे अपन बाकायदा। 5 प्रकार कौन कौन से? असेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 प्रकार पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्सक्लेमेटरी में कि ये सरप्राइज वाला कैसे शो होता है। यहाँ हम जॉय और सोरो को प्रकट करने वाले वर्ड्स की बात करेंगे, और उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। यहाँ पे ये अलास क्या है? इंटरजेक्शन। यहाँ पे ये वाव क्या है? इंटरजेक्शन। इनको नोट कीजिए, फिर और सारे एग्जाम्पल लिखवाता हूं मैं आपको। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जॉय के लिए हुर्रा, वाव। सोरो के लिए आ, ओ, अलास। देखिए सेंटेंस, हुर्रा आई हैव वॉन, मैं जीत गया। आई हैव लॉस्ट, मैं हार गया। ओ, माई अंकल इज नो मोर, यानी मेरे अंकल अब नहीं रहे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आपको और ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इसके, और भी जो जहाँ जहाँ पे आश्चर्य होता है, वहाँ पे जो सरप्राइज होता है, या जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन आएगा, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इससे पहले कि एडवर्ब की एक्सरसाइज भी आपके लिए टेलीग्राम पे उपलब्ध रहेगी। आप जरूर ज्वाइन करें, विजिट करें और उसको करें। दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जरूर समस्या है, अगले वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ अपन बात करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियोज आने वाले हैं वो किस पे आने वाले हैं। आपका एक वीडियो पूरा सेपरेट रहेगा प्रीपोजिशन के लिए। कोशिश करूंगा कि मैं प्रीपोजिशन पूरा एक वीडियो में डाल सकूं। अगर नहीं होता है तो प्रीपोजिशन पे 2 वीडियो बनने के चांसेस हैं। और अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कंजक्शन के लिए। सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक वीडियो में नहीं आएंगे तो 2 वीडियो बनेंगे। थर्ड जो वीडियो अपना बनेगा वो प्रैक्टिस सेट का रहेगा। पूरी की पूरी आपको 2 आवर्स की एक वीडियो डालेंगे अपन, 2 घंटे का, और उसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे अब तक जो भी हमने पढ़ा है। ये पार्ट 1 रहेगा प्रैक्टिस का, और फिर उसके दूसरे दिन या उसी दिन शाम को पार्ट 2 डाल दिया जाएगा। जरूर देखने हैं आपको। और ये प्रैक्टिस सेट से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ये 8 वीडियो हम डालेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के, उनको जरूर देख लें। इसके अलावा हम आपको बेहतरीन न्यूज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो वैकेंसी से रिलेटेड है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, आपके कौन सी वैकेंसी में कौन सा सिलेबस आना चाहिए, वो भी आप वीडियो जरूर देखें। वोकेब के आप वीडियोस, मैंने आपको कहा है कि आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें लिखते जाना है जो भी वोकेब तैयार की जा रही है। आज सुबह की क्लास में मैंने आपसे पूछा था होम और हाउस में डिफरेंस, उसके लिए छोटा सा वीडियो बना दिया गया है, अभी आज अभी अपलोड कर दिया जाएगा, आप जरूर देखें उसको। अब लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करनी है मुझे, आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और दोस्तों को शेयर करना है। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करना है। थैंक यू।